स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर यहां पर अडानी ग्रुप पर तो एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन साथ ही साथ हिंडनबर्ग ने सेबी की जो चीफ है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, उनकी जो चीफ है मधाबी पुरी बुच, उनके ऊपर भी हमला किया था। और यहां पर हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि मधाबी पुरी बुच का डायरेक्ट इंटरेस्ट है ऑफशोर फंड के माध्यम से अडानी स्टॉक के अंदर, जिसको मधाबी पुरी बुच ने सिरे से नकार दिया था और ऐसा कोई इंपैक्ट भी नहीं देखा गया। मतलब पिछली बार आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तो अडानी के स्टॉक्स एकदम गिरते जा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई असर नहीं हुआ। लेकिन कल से आई एम श्योर आप एक और खबर सुन रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर मधाबी पुरी बुच, जो कि सेबी की चीफ हैं, उनके ऊपर एक और आरोप लगाया है और कहा है कि उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये खबर आप देख सकते हो। मधाबी पुरी बुच ड्रू ₹16 करोड़ सैलरी फ्रॉम ICICI बैंक डिस्पाइट बीइंग अ फुल टाइम सेबी मेंबर। और इसी को लेकर ICICI बैंक का भी जवाब आया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि ये पूरा मामला है क्या, यहां पर दोनों तरफ से क्या कहा गया, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए हमारे पास यूपीएससी के जो कोर्स हैं, चाहे वो 2025, 26, 27 के हो, कोई भी आप ले सकते हो, प्रतिज्ञा प्लस बैच। और इसके अलावा अगर आप स्किल बेस्ड कोई कोर्स लेना चाहते हो, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स, जिसके अंदर यहां पर आपको बेसिक से एडवांस तक की जो पूरी नॉलेज है, जो पूरी पढ़ाई है, वो कराई जाएगा बाय सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। तो यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप जुड़िएगा इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेकर बहुत सारी जो चीजें हैं, जो इन्वेस्टिंग का तरीका होता है, वो आपको बताया जाएगा। सो यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कल ही जो है मंडे को सेबी की जो चेयरपर्सन है, मैंने आपको बताया मधाबी पुरी बुच, उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया। देखो क्या होता है ना, देश के अंदर भारत सरकार में अगर आप किसी पोजीशन पर हो और स्पेशली जब आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, तो यहां पर आपके ऊपर काफी निगरानी रहती है कि कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आप जो पॉलिसीज बनाओगे, जो भी आप काम करोगे, वो पूरे देश के ऊपर असर करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहां पर बात करें सेबी की जो चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बुच, तो अगर वो कोई डिसीजन लेती है, मतलब सेबी कोई डिसीजन लेती है, तो उसका डायरेक्ट असर देश के तमाम कंपनीज के ऊपर होता है, उनके स्टॉक के ऊपर होता है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनको एक प्राइवेट बैंक से लगातार इनकम आ रही थी, डिस्पाइट शी बीइंग द फुल टाइम मेंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। मतलब कि वो सेबी के अंदर फुल टाइम मेंबर है काफी सालों से, उसके बावजूद भी आज तक उनको लगातार पैसा मिल रहा है, जिसको लेकर ये जो प्राइवेट बैंक है, बेसिकली हम ICICI बैंक की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सारे चार्जेस को नकारा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर क्या क्या चीजें कही हैं। देखो कांग्रेस पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसके अंदर जो पवन खेरा है, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने यहां पर ये सारी चीजें बोली। और उनका आरोप यह था कि जो सेबी की चेयरपर्सन है 2017 से सेबी के अंदर फुल टाइम मेंबर हैं, तो उनको यहां पर ICICI बैंक से कोई भी पैसा सैलरी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ICICI बैंक में उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता है और यहां पर लगातार वो पैसा रिसीव कर रही थी। और अभी तक, मतलब जब वो ये बोल रहे हैं तब तक भी उनको यहां पर पैसा रिसीव हो रहा है। और इसी को लेकर यहां पर बोला गया, व्हेन यू वर्क एट वन कंपनी यू टेक अ सैलरी फ्रॉम देयर ओनली। अगर आप एक कंपनी काम कर रहे हो तो आपको वहीं से सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन को 2017 से 24 के बीच में यहां पर लगातार इनकम आ रही थी ICICI बैंक से, या फिर उनका जो एक और ब्रांच है प्रूडेंशियल और ESOP के माध्यम से। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या ESOP वगैरह क्या होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर आप इतने हायर पोजीशन पर हो किसी रेगुलेटरी बॉडी में, तो यहां पर आप कैसे कहीं और से पैसा ले सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 54 ऑफ सेबी एक्ट। मतलब जो सेबी एक्ट हमारे देश में कानून है, उसका वॉयलेशन है सेक्शन 54 का। और इसी को लेकर अगेन आप देखोगे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2017 से लेकर अभी तक उनको करीब करीब
16.8 करोड़ रुपए मिला है, जो कि अगर आप इसको कंपेयर करो, मतलब कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, जब से वो फुल टाइम मेंबर रही हैं 2017 से लेकर अभी तक, उनको करीब 3.3 करोड़ मिला है। और कहीं ना कहीं इससे 5 गुना ज्यादा पैसा अकेले वो आईसीआईसीआई बैंक से ले ली हैं, और उनको वो पैसा नहीं मिलना चाहिए था, ये कांग्रेस पार्टी का कहना था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़ा किया और यहाँ पर ट्वीट किया, सीरियस क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो सेबी की चेयरपर्सन है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी की हेड हैं, और यहां पर उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर भी सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप के ऊपर भी कई सारे सवाल उठे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सवालों को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन नाउ कम्स दिस फ्रेश रिवेलेशन ऑफ शॉकिंग इलीगैलिटी। इनफैक्ट यहां पर जयराम रमेश जी ने पीएम मोदी पर भी हमला किया और कहा कि पीएम मोदी क्यों चुप हैं इस चीज को लेकर, क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे। अब देखिए यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि मधाबीपुरी बुच का जो पूरा टेन्योर अगर आप देखोगे, तो ये आप देख सकते हैं कि 2017 5 अप्रैल 2017 से लेकर 4 अक्टूबर 2021, इसके बीच में वो होल टाइम मेंबर थी सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और मार्च 2022 में उनको चीफ बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया सेबी का। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में कब थी वो? देखो एक्चुअली अगर आप मधाबीपुरी बुच का देखोगे पूरा उनका कैरियर, तो काफी ज्यादा फाइनेंस के अंदर ही उनका पूरा करियर गया है। इंटरनेशनली वो फॉरेन में जाकर भी कई सारे जो हैं पदों पर उन्होंने काम किया है। और एक्चुअली जब उन्होंने शुरुआत किया था अपना करियर, वो आईसीआईसीआई बैंक से ही किया था 1989 में, और जब वो भारत वापस लौटी थी तो 2009 से लेकर 2011 के बीच में वो सीईओ थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की वो सीईओ भी थी। और इसी की वजह से अब देखिए यहां पर जब आरोप लगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो आईसीआईसीआई बैंक है, काफी देश का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो यहां पर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया। और देखिए यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा जो एक लेटर हेड के अंदर जितनी भी चीजें कहनी थी वो कहा है। अब क्या बोला गया आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से? देखिए सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि मधाबीपुरी बुच को कोई भी सैलरी, ना तो कोई ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये उनके रिटायरमेंट के बाद नहीं दिया गया है अदर देन हर रिटायरल बेनिफिट्स। मतलब कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में इतने बड़े पद पर हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, और जब आप रिटायर होते हो तो आपको रिटायरल बेनिफिट्स मिलते रहते हैं रिटायर होने के बाद कुछ उसके अलावा हमने उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, ईसॉप को लेकर सवाल उठ रहा था। देखो मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर आप किसी कंपनी में हो, बड़े कंपनी हो, और आप एक एम्प्लॉय हो, देखो एक जो प्रमोटर होता है, जो उसका ओनर होता है, उसके पास तो सारे शेयर होते ही हैं, लेकिन वो क्या करता है, कुछ कुछ जो शेयर का हिस्सा है वो एम्प्लॉयज के लिए छोड़ देता है, ताकि जब कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत सारा पैसा कमा रही है, मान लो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गई, तो एम्प्लॉयज को उससे काफी फायदा होता है, क्योंकि वो एक तरह से ओनर बन जाते हैं, उनका भी ओनरशिप होता है कंपनी के अंदर। तो ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जब वो रिटायर होता है तो वो अपने जो शेयर्स हैं वो या तो अपने कंपनी को दे देगा, उससे उनको कुछ काफी सारा फंड मिल जाएगा, या फिर उस शेयर को अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक मार्केट में बेच देगा, तो इससे काफी उनको फंड मिलता है। तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक का ये कहना था कि देखिए जब वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में थी, जब काम कर रही थी, तब उनको यहां पर ईसॉप दिया गया था। और ईसॉप का रूल ये कहता है, जो रूल उस समय था वो ये कहता है कि जब उनका स्टॉक जो है वो वेस्ट होगा, देखो क्या होता है ना, अगर मान लो आप किसी कंपनी में जा रहे हो और आपकी कंपनी कहती है कि हम आपको 100 शेयर्स देंगे इस कंपनी के, ऐसा नहीं है कि उसी दिन उसको 100 शेयर मिल जाता है, कुछ नियम कानून होते हैं। कहीं पर ये होता है कि 4 साल में 25% यहाँ पर मिलता है, कहीं पर लिखा होता है 5 साल में होगा, कहीं पर 10 साल में। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब से ये वेस्ट हुआ है उनका शेयर, वो 10 साल के अंदर कभी भी वो अपना ईसॉप जो है उसको एक्सरसाइज कर सकती हैं, मतलब कि वो स्टॉक को ले सकती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बोला जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कि ये कहना कि हमने, जब वो रिटायर हो गई थी आईसीआईसीआई बैंक के बाद, उसके बावजूद भी उनको सैलरी गई है, बाकी चीज़ें बेनिफिट्स गई हैं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उनको वही चीज़ मिला है जो उनको पहले प्रॉमिस किया गया था। अब वो चाहे वो सेबी की चीफ हो या फिर जो भी हो, उनको वो बेनिफिट्स तो मिलते ही रहेंगे, ये आईसीआईसीआई बैंक का कहना था। खैर मैं आपको ये भी बता दूं, जब यहाँ पर आरोप लगा, कल अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट पर आईसीआईसीआई बैंक का जब शेयर खुला था तो ऊपर ही खुला था थोड़ा, लेकिन जैसे ही आरोप लगाया आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन ऐसा कोई
अगेन इम्पैक्ट नहीं आया। क्लोजिंग के समय यहाँ पर फ्लैट रहा था। आईसीआईसीआई के जो स्टॉक अगर आप देखिए तो 0.15 का ही डिफरेंस था 15 पैसे का। तो सच कोई है नहीं, और कंक्लूजन भी यही निकलता है। देखिए कांग्रेस का जो आरोप आया है वो बेसिकली हिंडनबर्ग का जो आरोप आया था उसके बाद यहाँ पर आया है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार से डायरेक्टली जवाब चाह रही है कि क्यों सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सरकार क्या कहती है क्या नहीं। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा फ्रेज जनरली डिनोट करता है नेशनल इनकम को? ठीक है, कई तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। एग्जैक्टली जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा वो होता है? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर स्टॉक का भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली अवेल बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।